अभी जो आपने देखा है वो तो न्यूज़रील है, असली फिल्म शुरू होना बाकी है। और इसलिए मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं कि तेलंगाना के विकास के लिए हम कटिबद्ध हैं। 2014 के पहले तेलंगाना में पिछड़े क्षेत्र से हैदराबाद जाने के लिए 12 से 15 घंटे लगते थे। आज हमने एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर के साथ राज्य के किसी भी कोने से हैदराबाद तक 4 से 5 घंटे में आप जा सकोगे, इसकी सुविधा हम तैयार करेंगे, ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूं। राज्य का ट्राइबल जिला मुलुगु हो या कोठागुड़म, चाहे जिला आदिलाबाद हो या गढ़वाल, राज्य के किसी कोने से हैदराबाद आना और जाना अब बहुत जल्दी आसान हो जाएगा। हमारी सरकार ने पूरी तेलंगाना में राष्ट्रीय राजमार्गों को काफी बढ़िया प्लानिंग करके जाल बिछाने की कोशिश की है। कुछ काम पूरे हुए, कुछ काम शुरू हुए। पूरे तेलंगाना को रोबस्ट रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देकर तेलंगाना का विकास के लिए हम कटिबद्ध हैं। बहनों और भाइयों, किसी भी राज्य के विकास में 4 चीजें जरूरी है: वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। जहां 4 चीजें होती है वहां उद्योग व्यवसाय आता है। जहां 4 चीजें होती है वहां उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, एक्सपोर्ट बढ़ता है। जहां 4 चीजें होती है वहां खेती का और गांवों का विकास होता है और वो राज्य समृद्ध और संपन्न होता है। और इसीलिए हमने करीब 1 लाख करोड़ के न्यू ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बनाने की योजना हाथ में ली है। यह हाईवे तेलंगाना से जा रहे हैं। इंदौर हैदराबाद कॉरिडोर 770 किलोमीटर है। इसकी कीमत 17,000 करोड़ है। तेलंगाना में 100% काम पूरा हुआ है और मार्च 2026 तक यह काम पूरा हो जाएगा। तेलंगाना में 4,500 करोड़ रुपए के 136 किलोमीटर का काम पूरा हुआ है। तेलंगाना में कामारेड्डी, मेडक और संगारेड्डी जिलों से होकर यह गुजरेगा और इंदौर से हैदराबाद तक की यात्रा का मौजूदा समय 20 घंटे है। यह 10 घंटे पे आएगा, यह विश्वास मैं आपको देना चाहता हूं। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट रोड है, ये रोड ने अभी किशन जी बात कर रहे थे कश्मीर से कन्याकुमारी। हमारे भाषणों में हम कहते थे कश्मीर से कन्याकुमारी। किशन जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि हिमाचल प्रदेश में रोहतांग पास आप गए होंगे, वहां जाने के लिए 3.5 घंटे लगते थे। अब हमने टनल बनाई है, अटल टनल, 8 मिनट में निकल जाते हैं। वहां से निकलकर हिमालय के बीच में से लद्दाख, लेह तक हम 8 टनल बना रहे हैं। नया रोड बन रहा है और लद्दाख, लेह में आकर कारगिल के नीचे हमारे आशिया की सबसे बड़ी 12 किलोमीटर की सबसे बड़ी टनल जोजिला टनल हम बना रहे हैं, जिसका 75% काम पूरा हुआ है। जोजिला टनल से निकलकर हम झेड़मोर टनल हमने बनाकर प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया, वो पूरी हुई है। और वो झेड़मोर टनल से हम श्रीनगर आएंगे तो श्रीनगर और जम्मू के बीच में हम 36 टनल बना रहे हैं। अब 23 टनल पूरी हो गई है। और कटरा के पास हम नया जम्मू के पहले हाईवे बना रहे, कटरा से दिल्ली। इस हाईवे से हम अमृतसर आएंगे, अमृतसर से दिल्ली आएंगे और दिल्ली मुंबई हाईवे पे आकर हम सूरत तक आएंगे। इसके पहले दक्षिण में आना होगा तो हमें मुंबई, पुणे, कोल्हापुर, सोलापुर जाने की जरूरत पड़ती थी। अब जाने की जरूरत नहीं है। सूरत से हम नया ग्रीन रोड बना रहे, एक्सप्रेस हाईवे। सूरत से निकलेगा, सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, सोलापुर से कर्नूल, कर्नूल से हैदराबाद, चेन्नई, कन्याकुमारी, कोचीन, त्रिवेंद्रम, पूरे साउथ को बेंगलोर, मैंगलोर। और ये सही में
हम जो भाषण में कहते थे कश्मीर से कन्याकुमारी, ये सपना हमारा पूरा होगा। अनेकता में एकता, यही हमारी विशेषता। अलग अलग राज्यों में हमारी रहन सहन पान खान पान अलग अलग है, हमारी संस्कृति अलग है, हमारा इतिहास अलग है, पर इस सब में विशेषता यह है कि अनेकता में एकता, यही हमारी विशेषता है। ये सूरत सोलापुर कर्नूल चेन्नई कॉरिडोर, ये 1100 किलोमीटर तेलंगाना में आता है और इसमें 40,615 करोड़ का है। इसका 53% काम पूरा हुआ है और मैं कोशिश करूंगा कि अगले अप्रैल तक ये रोड उद्घाटन होगा। और मैं प्रधानमंत्री से अनुरोध करूंगा कि आप हिमाचल प्रदेश से निकलकर कन्याकुमारी तक गाड़ी में बैठकर जाइए, ऐसा एक्सेस कंट्रोल रोड मिल जाएगा। तेलंगाना में 78 किलोमीटर इसमें है। यह कॉरिडोर तेलंगाना के गढ़वाल जिले से होकर आंध्र के कर्नूल तक पहुंचेगा और सूरत से चेन्नई की दूरी 300 किलोमीटर कम होगी और यात्रा का समय 28 घंटे से बचकर केवल 17 घंटे रहेगा। एक प्रकार से यह उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ने वाला प्रकल्प है। सूर्यापेट से देवरापल्ली यह ग्रीनफील्ड हाईवे है, 221 किलोमीटर, 8,000 करोड़ का। इसका भी 82% काम हुआ है। हैदराबाद विशाखापट्टनम कॉरिडोर का हिस्सा है। तेलंगाना में 6,040 करोड़ रुपए की लागत से 164 किलोमीटर काम हम कर रहे हैं। तेलंगाना में सूर्यापेट खम्मम जिले से होकर गुजरेगा और हैदराबाद से विशाखापट्टनम की दूरी 56 किलोमीटर कम होगी और 12 घंटे का समय जो है वो घट के केवल 6 घंटे होगा। ये कहते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। नागपुर से विजयवाड़ा कॉरिडोर, ये 565 किलोमीटर है, 16,000 करोड़ का। इसका 21% काम पूरा हुआ है। तेलंगाना में 13,328 करोड़ की लागत से 401 किलोमीटर तेलंगाना में आसिफाबाद, मंचेरियल, भूपलपल्ली, हनुमकोंडा, वारंगल और खम्मम से यह गुजरता है और नागपुर से विजयवाड़ा के बीच में 175 किलोमीटर की दूरी कम होगी और 13 घंटे का जो समय है वो 6 घंटे में हो जाएगा। हैदराबाद से पणजी कॉरिडोर, ये 563 किलोमीटर है, 20,000 करोड़ का। तेलंगाना में 3,170 करोड़ रुपए की लागत से 90 किलोमीटर रोड बनेगा। यह कॉरिडोर कर्नाटक के रायचूर से कृष्णा नदी को पार करके तेलंगाना में प्रवेश करता है, महबूब नगर जिले से होकर गुजरता है और जड़गेरला से NH-44 को जोड़ता है। इसकी लंबाई 563 किलोमीटर है और हैदराबाद और गोवा की दूरी 50 किलोमीटर कम होगी और 15 घंटे का जो समय लगता था वो 7 घंटे पे आएगा। इससे पर्यटन को भी बढ़ावा होगा। मुझे बहुत खुशी है कि कोई इंपॉर्टेंट ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है जो विशेष रूप से बोधन से बासर 645 करोड़ का 57 किलोमीटर है। सितंबर 2025 में ये पूरा होगा। बहुत महत्वपूर्ण बोधन शहर को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। हमारे देश का दूसरा सरस्वती मंदिर यहां है, पहला जम्मू कश्मीर में है, वो पाक व्याप्त कश्मीर में चला गया। मुझे बहुत खुशी है कि निजामाबाद और निर्मल के बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट को इससे बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। ये जो आदिलाबाद टू बेला, ये 491 करोड़ का काम है, 33 किलोमीटर। इसमें से मई 2026 में पूरा होगा। तेलंगाना और महाराष्ट्र के बीच इंटरस्टेट कनेक्टिविटी में सुधार होगा। कृषि उपज और परिवहन में तेजी आएगी। निर्मल जिले से होकर ये गुजरता है और भैंसा, निर्मल और खानापुर शहरों को जोड़ता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं कुछ नई घोषणा कर रहा हूं। पहली बात, 4 लेनिंग ऑफ द मिसिंग लिंक ऑफ हैदराबाद भूपालपट्टनम, 241 किलोमीटर, 18 किलोमीटर का ये रोड, इसको हम जोड़ रहे हैं। ये भुवनगिरी, वारंगल, मुलुगु को जोड़ता है और एशिया का सबसे बड़ा आदिवासी त्योहार मेदाराम यात्रा मेदाराम गांव मुगुलुगु में आयोजित की जाती है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। 4 लेनिंग ऑफ रुद्रमपुर टू भद्राचलम, 1800 करोड़ का 100 किलोमीटर का ये रोड है।
कोठागुड़म और पालवंचा शहरों में बाईपास बनेगा और इस कनेक्टिविटी के कारण भद्राचलम मंदिर जाना बड़ा आसान होगा। मुझे बहुत खुशी है कि बोधन से आरमूर तक 57 किलोमीटर 1100 करोड़ का महत्वपूर्ण रोड है। ये भी जल्दी इसका काम शुरू होगा। आरमूर जगतियाल मंचेरियल इंटर कॉरिडोर रूट है और इसके कारण बेलमपल्ली का जो सिंगरेनी कॉलोनीज है, कोल केमिकल कॉम्प्लेक्स मंचेरियल का है, एसीसी सीमेंट मंचेरियल का है, ओरिएंट सीमेंट देवापुर का है और एनटीपीसी प्लांट रामागुंडम का है। इनको सबको एक बहुत अच्छी कनेक्टिविटी मिलेगी। यह परियोजना आसिफाबाद इस आकांक्षी जिले में विकास लाएगी। जो प्रोजेक्ट महत्वपूर्ण है जिसकी मैं घोषणा कर रहा हूं वो 4 लेनिंग ऑफ आरमूर जगतियाल मंचेरियल, ये 5000 करोड़ के प्रोजेक्ट की आज मैं घोषणा कर रहा हूं। ये 132 किलोमीटर है। कैबिनेट के अप्रूवल को जल्दी मिलने के बाद हम इसका काम शुरू करेंगे। ये भी आपके इंडस्ट्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आसिफाबाद जिले के लिए विकास करेगा और नागपुर हैदराबाद, नागपुर विजयवाड़ा के बीच में एक नई कड़ी ये स्थापन करेगा। जगतियाल करीमनगर, ये 4 लेनिंग 2500 करोड़ का है। वो 59 किलोमीटर है और ये भी काम आने वाले 3 महीने में शुरू हो जाएगा। जगतियाल, गंगाधरा, वेदिरा और करीमनगर को बाईपास मिलेगा। जगतियाल, करीमनगर, मंचेरियल और वारंगल शहर के बीच में बेहतर कनेक्टिविटी होगी। जगतियाल, करीमनगर, वारंगल 4 लेन बनने के बाद जो दूरी लगभग 3.5 घंटे से कम होकर सिर्फ 1.5 घंटे रह जाएगी। इन शहरों में खम्मम और विजयवाड़ा को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। मुझे और एक महत्वपूर्ण रोड है 6 लेनिंग ऑफ नागपुर हैदराबाद। मैं नागपुर का हूं और हैदराबाद जाने के लिए बड़ा आसान होगा। ये 471 किलोमीटर है। वर्तमान में यह 4 लेन रोड है। अब 6 लेन हाई स्पीड इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा। डीपीआर शुरुआत हो गई है। हैदराबाद शहर में ट्रैफिक जाम कम होगा और दोनों शहरों में से दूरी लगभग 9 घंटे से कम होकर 4.5 घंटे हो जाएगी और ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बहुत उपयोगी होगा। इसके साथ साथ हैदराबाद में हम 2000 करोड़ रुपए का 316 एकड़ में एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क भी बना रहे हैं। मुझे विश्वास है कि मैं आदरणीय पीडब्ल्यू मिनिस्टर रेड्डी जी से अनुरोध करूंगा कि अब रोपवे, केबल कार, फैनाकुलर रेलवे हम बन रहा है। हवा में उड़ने वाली डबल डेकर बस शुरू कर रहे हैं। हैदराबाद के लिए, आपके बड़े बड़े शहरों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी, इसको हम मदद करेंगे। मैं बहुत खुशी से आपको बताना चाहता हूं कि ब्रोकन राइस से, राइस स्ट्रॉ से, बाम्बू से, मोलाइसिस से, शुगर कैन जूस से हम इथेनॉल बनाते हैं। मेरे यहां गाड़ी है, मैं किसानों ने तैयार किए हुए 100% इथेनॉल पे इनोवा गाड़ी में बैठता हूं। मैं अब किसानों ने तैयार किए हुए ईंधन पे ही गाड़ी चलाता हूं। हाइड्रोजन पे चलने वाली गाड़ी मेरे पास है। इलेक्ट्रिक की गाड़ियां, बसेस हमने देश में लाई है। अब इलेक्ट्रिक की कार, इलेक्ट्रिक स्कूटर लोकप्रिय हुई है। प्लस सीएनजी पर आप जो राइस स्ट्रॉ कहते हैं, इससे सीएनजी बनता है। और मैंने बजाज कंपनी के 2 व्हीलर को लॉन्च किया 6 महीने पहले। जो पेट्रोल पे मोटरसाइकिल चल रही थी उसका खर्चा ₹2.40 पर किलोमीटर आता है और किसानों ने राइस स्ट्रॉ से, जो परली से, आप क्या उसको क्या कहते हैं मुझे मालूम नहीं, वो पैडी का जो ये होता है, जो पैडी निकालने के बाद जो वेस्ट होता है, उससे सीएनजी बनता है। और इस मोटरसाइकिल का खर्चा केवल ₹1 पर किलोमीटर आता है। ₹1 पर किलोमीटर। सीएनजी पे ट्रक चल रहे हैं, सीएनजी पे बसेस चल रही है, अब ट्रैक्टर भी आ रहा है। मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं। मैंने सब ट्रैक्टर कंपनियों को कहा कि मैं यूरो 6 इमिशन नॉर्म लगा दूंगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये मत लगाइए, ट्रैक्टर की कीमत लाख, सवा लाख से बढ़ेगी। मैंने उनको कहा इलेक्ट्रिक पर चलने वाला ट्रैक्टर तैयार करिए।
किसान जो सीएनजी तैयार करता है उसका ट्रैक्टर तैयार करिए। फ्लेक्स इंजन का इथेनॉल पर चलने वाला, हाइड्रोजन पर चलने वाला ट्रैक्टर तैयार करिए। मुझे खुशी है, मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, अब ये ट्रैक्टर तैयार हो गया है। मेरे पास सीएनजी का ट्रैक्टर है, इलेक्ट्रिक का ट्रैक्टर है। मैं ड्रोन से स्प्रे करता हूं और डीजल की तुलना में मेरी 1 लाख रुपए की बचत होती है साल की। मेरे किसान भाइयों, टू सेव मनी इज टू अर्न मनी। अभी हम ड्रोन से स्प्रेइंग करते हैं, जिसके कारण मेरे यहां अभी खुद मैं खेती करता हूं। 60 एकड़ खेती है, मेरी पत्नी भी खेती देखती है। 1 एकड़ में 14.5 क्विंटल तुअर हुई, 1 एकड़ में 88 टन गन्ना हुआ। मैं केवल किसानों में काम करता हूं और आप में से बहुत से लोग हर साल हमारे विदर्भ के किसानों का एग्रो विजन इंटरनेशनल सेमिनार और हमारा ये बहुत बड़ा प्रदर्शन होता है, जिसमें देश से 4 से 5 लाख किसान आते हैं। इस देश को, गांवों को मजबूत करना है, इस देश के किसानों को मजबूत करना है, इस देश में युवाओं को रोजगार देना है, इस देश के ग्रामीण क्षेत्र में जल, जमीन, जंगल और जानवर पर आधारित नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ये पिछड़े हुए क्षेत्र का विकास करना है। मैं आखिर में 2 बातें आपको कहूंगा। पहली बात है नॉलेज टू वेल्थ, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल, सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज, एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। और दूसरी फिलॉसफी जिसको मैं कहता भी हूं और जिसका पालन भी करता हूं कि नो पर्सन इज वेस्ट एंड नो मटेरियल इज वेस्ट। It is depending upon the appropriate technology. It is depending upon the appropriate vision of the leadership that you can convert waste into wealth.